पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री कामरेड माधव कुमार नेपाल जी, और उसके अलावा पार्टी के उपाध्यक्ष और पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री, और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो मंच पे मौजूद हैं, और हमारे वह साथी जो इस कार्यक्रम में मौजूद हुए, आप सबका मैं दिल की अथाह गहराइयों से सरजमीन पकड़ी में खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, अभी आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें सुनी, समझा। मैं आपको एक बात बतला दूं, चंद मिनट का वक्त मिला है, मैं थोड़ी सी बात आपको बतला दूं कि आपने कहीं नहीं देखा होगा कि आग और पानी इकट्ठे हो जाएं, जमीन और आसमान इकट्ठा हो, सूरज या चांद इकट्ठा हो, लेकिन नेपाल में कांग्रेस पार्टी और एमएलए पार्टी ने ये करके दिखला दिया है। वह दोनों पार्टियां जो नेपाल की बड़ी पार्टियां रही हैं, जिनका इतिहास रहा है कि एक सरकार में तो दूसरा अपोजिशन में, उन दोनों पार्टियों ने कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में जनता को एक तरफ करके, नकार करके, अपनी स्वार्थ के लिए उन दोनों पार्टियों ने गले से गले मिला करके और जनता को ला करके रोड पे खड़ा कर दिया। ऐसे मौके पर हमारे इसी पार्टी के, एकीकृत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब माधव कुमार नेपाल जी अगर चाहते तो वहां बड़े से बड़ा मंत्रालय अपने सांसदों को दिला सकते थे, बड़े से बड़ा पद दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने सबको नकार दिया और नारा दिया कि हम साथ रहेंगे तो गरीबों के रहेंगे, मिस्किनों के रहेंगे, नेपालियों के रहेंगे, जनता के रहेंगे, किसानों के रहेंगे, विद्यार्थियों के रहेंगे। हमें ऐसे सत्ता की जरूरत नहीं है जहां सबको रौदा जाए, सबके सीने पर चढ़ा जाए, सबको मार दिया जाए। मेरे साथियों, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं के हौसले, जज्बे, उमंग और लगन को देख करके, उनकी मकबूलियत को देख करके, उनके एजेंडे को देख करके आज हमने देखा कि इसी क्षेत्र के पूर्व सांसद और एक माने जाने हस्ती जनाब लोटन तिवारी जी और उनका पूरा परिवार इस एकीकृत समाजवादी पार्टी में प्रवेश कर लिया है। ऐसे हसीन मौके पर मैं इस सरजमीन पकड़ी के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर पूरी जनता की तरफ से और एकीकृत समाजवादी पार्टी का गांव पालिका सचिव होने के नाते मैं पूरी पार्टी की तरफ से आपका इस पार्टी के अंदर खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मेरे दोस्तों, बात कहां से शुरू की जाए और कहां खत्म की जाए, लंबी दास्तान है। हमने कई इलेक्शन लड़े, हमारे फजल भाई जो है, और शुरू से हम लोग उनके साथ रहे। हमने काफी मेहनत की, आपने काफी मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। आने वाले इन दिनों में, चंद सालों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद इलेक्शन हो तो वक्त आ गया है कि परिवर्तन किया जाए। वक्त रहने पर ही वक्त की कदर की जाए, वरना वक्त बराबर वक्त नहीं देता। इसलिए वक्त रहते ही वक्त की कदर की जाए, वरना वक्त बार बार वक्त नहीं देता। इसलिए हम लोगों के लिए जरूरी है हम सब लोगों के लिए जरूरी है कि हम ऐसी पार्टी के साथ आए, ऐसी पार्टी से जुड़े जहां की हम लोगों की सुनवाई हो। आज हम और आप देख रहे हैं, यहाँ हमारे इसी क्षेत्र की बात है, अगर किसी को पीड़ा दी जाती है, किसी को मारा जाता है, किसी के ऊपर जुल्म होता है, तो सबसे पहले वो आदमी भागते हुए फजल खान के पास जाता है। और ये हमेशा गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, किसानों के साथ खड़े रहते हैं। जो सत्ता में है वो तो सत्ता के लालच में, वोट की लालच में और न जाने किन किन चीजों की लालच में न हक बात बोल पाते हैं, न हक चीज कर सकते हैं। लेकिन फजल खान ने न तो कभी वोटों की लालच की, न तो कभी पद की लालच की, हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी है।
मुझे उम्मीद है आज मौसम बदला, परिवर्तन हुआ, कभी जो है हवा तेज रही, कभी बारिश तेज रहा, कभी धूप निकला, लेकिन ऐसे वक्त में मैं आपके हौसले, आप यहाँ टिके रहे, आपके हौसले जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे साथियों, आने वाले वक्त में हम सब के लिए जरूरी है कि जितना हो सके पार्टी से लोगों को जोड़ें, पार्टी से जोड़ें, इसका एजेंडा बदलाएं। आने वाले दिनों में हम यहाँ से एकीकृत समाजवादी पार्टी के हर उम्मीदवार को जिलाएं और 2 सालों के बाद जब पूरे मुल्क में पूरे नेपाल मुल्क के अंदर इलेक्शन हो तो हम इतने भारी मतों से एकीकृत समाजवादी पार्टी पर वोट मारें कि हम अपनी वोटों की ताकत से माधव कुमार नेपाल को मुल्क नेपाल का प्रधानमंत्री बनाए, माधव कुमार नेपाल जी को। मेरे दोस्तों, हम सब, आप सब पार्टी के लिए वफादारी कीजिए, पार्टी के लिए लड़िए, कहीं गलती हो तो उसकी रहनुमाई कीजिए, लेकिन पार्टी का साथ मत छोड़िए। यकीन मानिए, हमारे पार्टी अध्यक्ष श्री माधव कुमार नेपाल जी जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनसे अच्छा आप नहीं पाएंगे। अभी आप देखते हैं बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी आए मिल ले, और बाकी कोई किनारे नहीं आने देता है, कोई किनारे नहीं आने देगा। लंबी सिक्योरिटी चाहिए, घपला करके रखे हैं, कोई मार देगा। इनका चरित्र पाक, मन पाक, नेपाल के लिए काम किया है, डर नहीं है किसी चीज का। इसलिए आपके बीच, आपके घर, आपके आंगन, आपके बीच में बिला झिझक आते हैं और नेपाल के सबसे मकबूल, सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री में आपका शुमार होता है। मेरे भाइयों, बहनों, यहाँ उपस्थित नौजवानों, मैं आप सबसे एक बात कहूंगा जाते जाते कि आप सब लोग एकीकृत समाजवादी पार्टी से जुड़िए, पार्टी को मजबूत बनाइए। और फिर कहूंगा कि आने वाले इलेक्शन में फजल खान जैसे एक प्रतिभा, एक अच्छे, एक सच्चे, एक ईमानदार लीडर को चुन करके एकीकृत समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाइए और हमारे पार्टी को मजबूत बनाइए, श्री माधव कुमार जी नेपाल को मजबूत बनाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।